दर्शकों, एवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे समाज सेवी की तस्वीर दिखाने जा रही हूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व जनप्रतिनिधि, खटीक समाज राष्ट्रीय एकता पंचायत राज के अध्यक्ष श्री शंकर लाल जी उदयपुर राजस्थान में एक मिसाल कायम है। आप देख रहे हैं एवीपी न्यूज। शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। एपीओ का स्वागत है। इस समय मैं आपको उसकी तस्वीर दिखा रहा हूँ। उदयपुर राजस्थान से हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता शंकर लाल जी, खटीक समाज से, राष्ट्रीय एकता मंच पंचायत राज के अध्यक्ष उदयपुर राजस्थान से, पूर्व जनप्रतिनिधि। स्वागत है आपका एपी न्यूज चैनल में। नमस्कार जी सर, आज हम बात करेंगे उदयपुर राजस्थान की। जीबीएच बड़वास अस्पताल में 11 साल के मासूम बच्ची की जान चली गई। बहुत बड़ी लापरवाही हुई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके विषय में? जी। आज सुबह गणेश जी खटीक करके सुबह 7 बजे फोन आया कि एक 11 दिन की बच्चे को उन्होंने जीबीएस अमेरिकन हॉस्पिटल उदयपुर के अंदर एडमिट करवाया और फिर उन्होंने कुछ आंखों के अंदर इन्फेक्शन होने की वजह से उन्होंने भर्ती करवाया और वो और लापरवाही इतनी थी। उन्होंने कभी कोई मंगवाया, दवाई मंगवाई, ये मंगवाई, और फिर वो जब तबीयत खराब होने लगी तो उन्होंने फिर वो इंजेक्शन होते हैं वो जो उन्होंने एक साथ 5 लगवा दिए। तो 5 अच्छा। लगाने से ज्यादा तबीयत खराब होने लगी। तो फिर उन्होंने हम्म। जाके डॉक्टरों से बात करी कि साहब इसकी ज्यादा तबीयत खराब हो रही है। तो हम्म। उन्होंने फिर एक ज्यादा रोने लगा, होता बच्चा था, रोने लगा, तो उन्होंने क्या नींद का इंजेक्शन लगा दिया बच्चे को। जी। तो फिर वो नींद का इंजेक्शन लगाने से उसकी वो सो गया, ये समझे वो सो गया, जबकि सो नहीं गया था वो, उसके मौके पे डेथ हो गई थी उसी समय। और जी। फिर ये उनको इलाज करते रहे, इनको कहते रहे भाई ये ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर 2-3 घंटे के बाद इन्होंने कहा कि ये तो डेथ हो चुका है, शांत हो चुका है। फिर मेरे पास फोन आया कि साहब इस तरह की बात हो गई है और डॉक्टर से हम पूछ रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, उनके परिवारजन जा रहे हैं, तो उनके साथ धक्का मुक्की की, उनको मारपीट करने की कोशिश करी और उनकी अच्छा। कोई सुन नहीं रहा था, पुलिस के दबाव से। और सरकार के ये रसूखदार हॉस्पिटल के मिलने वाले हैं, तो उन्होंने उस दबाव में प्रशासन के थोड़ा सा किया, पुलिस को बुला ली थी। तो मेरे को फोन आया, मैं तुरंत अपने कार्यकर्ता और मैं खुद गया और सभी से बात करी, जीबीएस हॉस्पिटल के सभी सीनियर डॉक्टरों से बात करी और उनको लताड़ा और फिर उनके खिलाफ एक्शन लिया, धरना प्रदर्शन किया, नारेबाजी की और उनको न्याय दिलाने के लिए रिपोर्ट लिखवाई। 1-2 रिपोर्ट लिखवाई थी। एक तो जो बच्चे की मौत हो गई उसके बारे में, दूसरा उनके परिवार के साथ में जो मारपीट करी डॉक्टरों ने, नर्सिंग स्टाफ ने, उनके खिलाफ मारपीट के मुकदमा और मानहानि का मुकदमा दोनों दर्ज करवा के और दिया है, ताकि हम चाहते हैं कि आप लोग भी इस मुद्दे को उठाएं, ताकि ऐसे गरीब, इसके साथ तो हुआ लेकिन और किसी गरीब माँ बाप के साथ में और किसी के साथ में ऐसा ना बिल्कुल हो, बिल्कुल। आज हमारे साथ हुआ, कल आपके साथ होगा, परसों किसी और के साथ होगा। और के साथ होगा। ये लापरवाही जी। डॉक्टरों की बढ़ती जा रही है। ये इन्होंने एक तरह की दुकान खोल रखी है। जी। तो ये शंकरलाल मैं जैसे ही जी, सुना मैं आप गया। पूर्व जनपति जनप्रतिनिधि रह चुके हैं। जी जीपीएच जी जी। अमेरिकन अस्पताल की कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ी लापरवाही नहीं है। डोज ज्यादा दे दिया गया, बहुत ज्यादा दे दिया क्षमता से गया बाहर। और छोटा सा बच्चा था, 11 दिन का बच्चा था और इन्होंने लापरवाही से इसकी जान गई है। और इसका पूरी का पूरा जिम्मेदार जीपीएस हॉस्पिटल अमेरिकन बेडवा से, उनके डॉक्टर है और उनका पूरा जो ये नर्सिंग स्टाफ जो उस नाइट को और उस दिन उनके साथ में था, उनकी लापरवाही है ये पूरी। कि इसकी तो तबीयत क्या खराब होने के डॉक्टर पर अपनी भी उनके माता लापरवाही? पिता को बताया नहीं गया। जी। पूर्व जनप्रतिनिधि शंकरलाल जी, क्या अस्पताल के डॉक्टर अपनी लापरवाही मान रहे हैं? जैसे कि आपने बताया कि धक्का मुक्की कर रहे हैं। धक्का मुक्की कर रहे थे, उन्होंने पुलिस को बुला ली थी, पुलिस वाले हम्म। उनको अपने बेल्ट उतार के उनको हम्म। मारने की कोशिश करे, उनको वीडियो बना लिया कुछ लोगों ने, वो वीडियो वायरल हो रहा है। और फिर जैसे ही हम पहुंचे, हमें बताया, तो हम तुरंत पहुंचे, तुरंत मौके पे फिर हमारे वही थानेदार साहब है वो आए हैं और हम्म। शेख साहब से बात हुई, थानेदार साहब से बात हुई, शेख साहब छुट्टी पे थे, थानेदार साहब से बात हुई, वो मौके पे आए, पूरे जाब्ता मौके पे आया। उन्होंने विश्वास दिलाया कि भाई आप, हमने कलेक्टर साहब से भी बात करने की, एमएलए साहब से बात करी और उदयपुर जो ग्रामीण वहाँ जो जीवीएस हॉस्पिटल जहाँ क्षेत्र में आता है,
सिंह मीणा से बात करी, मैंने कहा मैं मीणा साहब इस तरह का हो रहा था, वो खुद कह रहे हैं कि साहब मेरे तो यार इनके न मेरे बनती नहीं है, तो फिर मैं कैसे वहां। मैंने कहा यार तुम्हारे राजनीति के चक्कर में किसी की जान चली जाएगी और फिर तुम एमएलए की बात की हो। तो मैंने उनसे ज्यादा बात नहीं करी, मैंने अपने स्तर पे ही सारा काम किया। तो अस्पताल के डॉक्टर की लापरवाही से जो 11 साल की बच्ची की जान गई, तो कहीं ना कहीं सरकार को मुआवजा देना चाहिए। इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? इसके विषय में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल 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 देना चाहिए। और हमने मांग रखी, जी। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर हम एक जने को ये दे देंगे, मुआवजा दे हम्म। देंगे। उन्होंने 2 लाख रुपए वहां उस हॉस्पिटल में लगा चुके हैं, वो गरीब परिवार है, 2 लाख रुपए हम्म। लगा चुका है। और हम्म। वो कह रहे भाई कुछ नहीं। तो हमने कहा भाई जो इन्होंने लगाया है 2 लाख रुपए, हम्म। इनके बिल पड़े हुए हैं, बिल का आप मुआवजे के तौर पे 2 लाख रुपए आप दे दीजिए। आप इतना बड़ा विशाल आपका हॉस्पिटल है, उदयपुर के जी। अंदर बहुत बड़ा नाम है, और 2 लाख रुपए हम्म। कोई बड़ी बात नहीं, जो इनका लगा हुआ वो दे दीजिए। और यहाँ बिल्कुल। तो उन्होंने 2 लाख रुपए तो देना दूर, उनको बॉडी देने से इनकार कर दिया। अच्छा। हाँ, कितना बॉडी देने से इनकार दुर्भाग्य कर है दिया। हमारे देश का, कितना दुर्भाग्य है कि डॉक्टर के आंखों में बिल्कुल कुछ नहीं दिखता, सिर्फ पैसा दिखता। मतलब 2 लाख रुपए उनके लगे, वो भी नहीं देने को तैयार हैं। वो कह रहे कि अगर हम दे देंगे सर, तो हमारे फिर हमारे यहाँ तो रोज एक दो मरते रहते, तो फिर हमारे तो ये हॉस्पिटल बंद करनी पड़ेगी। तो हमारे यहाँ मरते जो, जबकि वो मान रहे हैं कि यहाँ रोज रोज मरते हैं। हम्म। तो फिर ये किस तरह का सरकार चिकित्सा करते हैं, किस तरह ये डिपार्टमेंट चला रहे हैं, किस तरह सरकार इनको कर रही है, राम भरोसे चल रहा है काम सब। कहीं ना कहीं सरकार की बहुत बड़ी लापरवाही है, क्योंकि एक्शन नहीं लिया जा रहा। बहुत आप बड़ी कह रहे लापरवाही। हैं कि धक्का मुक्की कर रहे हैं परिवार के परिजनों से, और बिल्कुल। पुलिस बल उनके तैनात है, पुलिस के सामने धक्का मुक्की हो रही पुलिस है। तैनात है, पुलिस ने करी। और फिर थानेदार साहब आए, तो मैंने कहा भैया ये मामला है, मैंने कहा इस तरह का मामला है, आप संज्ञान में लीजिए। उन्होंने पुलिस तुरंत कार्रवाई करते हुए उसको कहा। मैंने कहा 24 घंटे का टाइम दिया, मैंने कहा इसको सस्पेंड अगर नहीं किया गया तो फिर हम अपने स्तर पर कार्रवाई करेंगे। जी। तो थानेदार साहब ने कहा बिल्कुल इनके सीए साहब ने और एसपी साहब ने ये बात पूछी है, बिल्कुल इनके 24 घंटे के अंदर अंदर हम लाइन हाजिर करेंगे इनको। तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ी लापरवाही है और बहुत दुखद मामला है, क्योंकि जिस तरीके से बच्ची की जान गई, और अस्पताल मालिक का क्या कहना है इसके विषय में? मालिक जी। अमेरिका का है, यहाँ के है नहीं है। जी। बाद में ये सारे लोगों ने दुकान लगाई, और यहाँ लोकल लोगों जो होते हैं उनका 1-1, 2-2 घंटे जो हॉस्पिटल में ड्यूटी लगती है, उनको बुला लेते हैं। हम्म। तो सुबह तू देख लेना, शाम को तू देख लेना। और जो 10वीं 12वीं पढ़े लिखे होते हैं लड़कियों को, उनको नर्सिंग छोटा मोटा ट्रेनिंग दे देते हैं, फिर उनको लगा देते हैं। और बाहर से बिल्डिंगें बना देते हैं, आईसीयू बना देते हैं, बड़े बड़े सुविधा लगा देते हैं अंदर, तक लोगों को लगे कि नहीं इतना बड़ा हॉस्पिटल है तो अंदर के अंदर बड़े बड़े डॉक्टर होंगे। इस तरह का जी। मामला है, टोटल फ्रॉड चल रहा है, कुछ भी नहीं है। और वो तो मानने के लिए तैयार भी नहीं है कि हम अगर मान लेंगे तो हमारी हॉस्पिटल की रेपुटेशन डाउन होगी, इसलिए हम तो मुआवजा नहीं दे सकते, आपको जो भी करना वो कर लीजिए। तो फिर जी। हम लीगली अच्छा। कानून। यानी कि खुलेआम कहा जा रहा है कि हम कुछ भी नहीं देंगे, जो करना आप कर लीजिए। कर एक तो लीजिए, कर लीजिए। बच्ची की जान गई और डबल डोज दे दी, और फिर भी अस्पताल के डॉक्टर उसको अपनी लापरवाही नहीं मान रहे, बल्कि और सीना जोरी कर रहे हैं। जी जी जी। जी। तो दर्शकों, इस समय मैं आपको सी तस्वीर दिखा रहा हूं उदयपुर राजस्थान से। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता शंकर लाल, खटिक समाज के राष्ट्रीय एकता मंच के अध्यक्ष हैं, उदयपुर राजस्थान से। अपूर्व प्रतिनिधि हैं, जिन्होंने जनता के लिए, समाज के लिए राजस्थान उदयपुर के अंदर एक मिसाल कायम है। जी। नेताजी, मेरे लाखों हजारों करोड़ दर्शक इस आपको देख रहे हैं। अब जी हम जी। बात करते हैं देश में पिछले 50 साल से जो रोजगार था उसके विषय में बात करेंगे, और अब रोजगार के विषय में अब कैसा रोजगार है। पिछले 50 साल पहले जब कांग्रेस पार्टी की सरकार सत्ता में हुआ करती थी, हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस पार्टी सरकार थी, और बीजेपी की सरकार है, पूर्ण बहुमत सरकार भाजपा जनता पार्टी की। अब देश के प्रधानमंत्री कहते थे 15-15 लाख रुपए वापस सबके खाते में आएंगे, जब नोटबंदी हुई थी। तो अभी तो खाते में आए नहीं किसी के। सर मैं तो कहता हूं कि 15 लाख तो ठीक है, इन्होंने ये कहा था
कि नोटबंदी हुई थी उस समय कि 50 दिन मुझे दे दीजिए और 50 दिन के अंदर अगर देश को सोने की चिड़िया नहीं बना दूं, दो देश को सारा कर्जा नहीं उतार दूं, तो मेरे को किसी भी चौराहे पे लाके इंटरव्यू, बल्कि उन्होंने पूरे सभी मीडिया के सामने दिया था। बिल्कुल ये बिल्कुल कहा बिल्कुल था बिल्कुल। उन्होंने, उनके उनके वर्ड है कि मुझे किसी भी चौराहे पे लाके जूते मारना। तो शायद वो चीज भी अभी बाकी रह गई है, क्योंकि अभी तक देश के वो हालात हो चुके हैं कि न तो किसी मीडिया से छुपे हुए हैं, न जनता जनता इतनी तरह मान कर चुकी है कि किसी की आज जब से वो बने हैं सिर्फ उन्होंने अपने चाहते को काम दिया है, उनको प्रमोशन किया है। जिस अभी आपके सामने बांग्लादेश के हालात क्या हो रहे हैं, वो वहां क्या कहते हैं, अगर कोई घटना होती है तो हिंदू मुसलमान, अगर वो वहां मियाँ भाई निकल जाता है, मुसलमान निकल जाता है, तो वो हिंदू बहुत अच्छा मुसलमान कर सवाल देते किया हैं। आपने नेताजी, और आपने बहुत अगर अच्छा कोई सवाल हिंदू किया। होता है तो हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। और कोई अगर भारतीय अगर जनता पार्टी कहीं ना कहीं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं आप, वरिष्ठ नेता हैं आप, जनप्रतिनिधि हैं आप भी कह रहे हैं लगातार, दूसरी पार्टी भी आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जाति पात के नाम पे चुनाव लड़ती है, और भारतीय जनता पार्टी जात पात के नाम पे काम करती है। क्या ऐसा है? क्या सही है? बिल्कुल सही है। क्या आपको मैं ये कहना चाहता हूं सर कि मैं भी एक हिंदू हूं, मैं कोई मुसलमान नहीं, मैं भी एक हिंदू हूं और मेरे कई मित्र मुसलमान हैं। हमें तो कभी ऐसा नहीं लगा कि ये मुसलमान, हाँ जहाँ होता है उनको, अगर आप कहते हो कि हम सबसे मुस्लिम बड़ा से धर्म जो खफा है है। इंसानियत होता है नेताजी, सबसे बड़ा हाँ इंसानियत नहीं, होता है। ये लोग ये जो कहते हैं, मोदी जी कहते हैं, योगी जी कहते हैं कि हम मुस्लिम से यो करते हैं, वो करते हैं, नफरत करते हैं, तो फिर अभी अजमेर शरीफ के अंदर उन्होंने फिर चादर क्यों भेजी साहब? फिर आप ये जी दोगली राजनीति कहां से लाए? भाई अभी इन्होंने, मोदी जी ने भी भेजी, योगी जी ने हम्म भी भेजी अजमेर जी शरीफ पे, तो इनको तो फिर उस समय इनको हिंदू मुसलमान कहाँ किया? इनको वोटों के समय में इनको हिंदू मुसलमान याद आता है, और जब इनको बाहर देश में जाते हैं तब ये आराम से बैठते हैं। और अभी आप पता है आपको अपना देश कहां से कहां पहुंच गया है। और माफ करना, मुझे मुझे कहना पड़ेगा कि ये मीडिया इस चीज को नहीं उठा रही है, और ये अभी इतने सालों से कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है इन्होंने, कभी किसी का जवाब नहीं दिया है। और देते हैं तो किसी अक्षय कुमार को बुला लेते हैं, किसी एंकर को बुला लेते हैं, घर बुला के पूछते हैं, और पूछते ही क्या है, आम चूस के खाते हो, काट के खाते हो, इस तरह के तो इनके वो ये होते हैं। तो फिर ऐसे प्रधानमंत्री से हम क्या उम्मीद रखें? देश के पहले सैनिक होते थे जो उनकी 16 साल की 17 साल की सर्विस होती थी, आज उनको 4 साल की अग्निवीर में कर दिया। क्या देश के हालात कर दिया, बेरोजगारी इतनी चरम पे पहुंच गई जिसकी कोई हालात सीमा नहीं है। किसान के अंदर भय है, खाद नहीं मिल रहा है, कई तरह, अगर मैं जी गिनाना चाहूँ तो इतनी, जी। इतना देश। शंकर लाल खटीक जी, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, जिस तरीके से देश के अंदर एक माहौल चल रहा है, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, क्या कुछ कहना चाहेंगे देश के हालात पे? साहब क्या ऐसा अगर मैं होना तो चाहिए? स्पष्ट हिंदू कहना चाहता मुस्लिम हूँ, सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, क्या इस तो देश के भाई भाई अंदर मुसलमान को रहने का हक नहीं है? जब देश आजाद हुआ था, बिल्कुल हिंदू हक है। मुस्लिम सिख ईसाई सब लोगों ने देश को आजाद किया था। सीधा सवाल है मेरा आपसे। सबने आजाद किया। अरे इनको कुछ पूछो तो नेहरू जी जिम्मेदार है, जी और कोई अच्छा काम किया तो हमने किया है। जी अब अडवाणी जी भी, अब ये अटल जी भी तो थे प्रधानमंत्री, उन्होंने तो कभी, उन्होंने कहा पार्टी आएगी जाएगी, सरकारें बनेगी बिगड़ेगी, लेकिन देश सबसे पहले है, संविधान सबसे पहले है। ये जी संविधान को खतरे में है, संविधान को खत्म करने में लगे हुए हैं। ईवीएम को हैक करके के चुनाव जीतना ये कोई बड़ी बात नहीं, इनको पूरा सिस्टम इन्होंने हैक कर लिया है। अब कुछ नहीं, जब तक ये अब आंदोलन, तीसरा आंदोलन की युद्ध ये छिड़ने वाली है। आप नोट कर ले, आज मैं कह रहा हूं आपको, जैसे बीजेपी को हटाने का एक, जैसे अंग्रेजों को भगाया था, उसी तरह एक आंदोलन चलाया जाएगा। जब जाके बीजेपी हटेगी और जब जाके ये देश बचेगा, जब जाके ये संविधान बचेगा। बाकी हिंदुस्तान में अभी हालात बहुत गंभीर है। शंकर लाल खटीक जी, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल था, लेकिन आप खुल के बोलते हैं, बेबाक बोलते हैं। और उदयपुर राजस्थान के अंदर आपकी एक मिसाल कायम है। अपने अपने एबीपी न्यूज चैनल के माध्यम से सर्वे किया,
तो आप पूर्व जनता के प्रतिनिधि हैं। आपने लगातार निस्वार्थ भाव से जनता के लिए, समाज के लिए, समाज के हित के लिए लगातार आपने काम किया है। तो मेरा आपसे कुछ खास सवाल पर चर्चा मैं करूंगा आपसे, क्योंकि आप खुल के बोलते हैं और बेबाक बोलते हैं। जिस तरीके से अभी बिहार के अंदर चुनाव हुआ, आपने देखा होगा, जी अच्छी खासी तादाद में कांग्रेस पार्टी के समर्थन में लोग वहां जुटते थे, लेकिन जब चुनाव हुआ, जब रिजल्ट आए, तो कांग्रेस पार्टी जीरो आई। ऐसा क्यों? वोट चोर, गद्दी छोर। क्या वाकई में कहीं ना कहीं ये मामला सच है? देखिए, बिल्कुल ये बिल्कुल सच है कि ये जब रक्षा के भक्षक बन जाता है तो उसमें क्या किया जा सकता है। जब चुनाव आयोग ही बैठ के उनको वोटिंग करवा रहा है, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे या न्यूज पे तो किसी ने बताया नहीं, सोशल मीडिया पे देखा होगा आपने कितनी लाखों हजारों पर्चियां मिली थी ईवीएम की। तो इन्होंने तो वो ईवीएम हैक करवाया, इसमें से स्पष्ट है। इतनी लाखों भीड़ आ रही थी, तेजस्वी यादव जी के समर्थन में लाखों भीड़ आ रही थी। राहुल जी ने वहां इतना कुछ काम किया, उनके सारे उनते, और वो इतने आसानी से इतनी सीटें जीत जाना, ये कोई समझ से परे है। ये तो बिल्कुल एक सुनियोजित तरीका था, और ये उनको बिल्कुल हैक कर रखा है, और ये उनके हिसाब से जीते हैं। और इसी तरह से दूसरे स्टेटों में भी जीते हैं, और अगर इसी तरह से जीतते रहेंगे, और इसी तरह से अगर चुनाव आयोग कुछ नहीं, चुनाव आयोग कर भी कुछ नहीं रहा है, सब सस्ता को इन्होंने वो कर लिया है। अब तो भगवान भरोसे, ये राम भरोसे चल रहा है देश। कोई कुछ जी भी कहता है तो उसके खिलाफ सीबीआई, ईडी उनके पीछे छोड़ देते हैं, और बेचारे वो करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि कांग्रेस के अंदर भी कितने बड़े बड़े लीडर थे, उनके जानने का कारण बेचारों का ये था कि देखो, हम तो इसलिए बोलते हैं हमारे पास कोई 500 करोड़ की या 5,000 करोड़ की संपत्ति नहीं है जो हमारे पीछे ईडी सीबीआई लड़ते हैं हम, और वे भी आप बोलते हैं क्या। जी। लेकिन उनके पास होगा, कुछ होगा तो उन्होंने ईडी सीबीआई ईडी ये वो करके उनके केस राहुल जी के विधायक जी, ऊपर मेरा देख लो आप। आपसे सीधा सवाल है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। क्या हिंदुस्तान के उन्होंने अंदर में सिर्फ सबका साथ सबका विकास हो रहा है? उन्होंने सिर्फ अपना साथ, अडानी का साथ, अंबानी का विकास, अडानी का लगातार विकास, विपक्षी और पार्टियां अपने आरोप अंग लगा रही भक्तों हैं, का आपके विकास किया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार आरोप लगाया जा रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी 11 साल से पूर्व हुकूमत सरकार थी, आम आदमी पार्टी भी आरोप लगा रही है कि अडवाणी और अंबानी की सरकार है। क्या ये सच है? बिल्कुल, बिल्कुल सच है, बिल्कुल 100% सच है। जी भैया आपको हर चीज, अभी आपने देखा होगा हमारे राजस्थान के अंदर अरावली 100 मीटर से नीचे इन्होंने अडानी जी को दे दी कि 100 मीटर से नीचे कम की अगर अरावली होगी तो वो सारी अरावली का उसको अरावली में नहीं गिनी जाएगी। तो 100 मीटर राजस्थान जी। के लेके सेठ क्या अरावली 100 आपको मीटर से नीचे लगता है, क्या आपको लगता है जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की तरफ से दावा किया जा रहा है कि वो दिन अब दूर नहीं, हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस पार्टी का परचम लहराएगा? क्या आपको लगता है वाकई में कांग्रेस पार्टी की घर वापसी हो रही है? बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं पार्टी की बिल्कुल तरफ हो से। रही है, बिल्कुल हो रही है, दिल्ली के बिल्कुल हो रही अंदर है। अभी 12 नगर निगम के उपचुनाव हुए हैं, जिसमें से कांग्रेस पार्टी की एक सीट आई संगम बिहार से। जी जी जी, इन्होंने तो कहा था ना दिल्ली के अंदर कि हम सबका विकास करेंगे, सबको झुग्गी झोपड़ी को हटाएंगे, पक्के मकान देंगे। तो क्या हुआ, उनको झुग्गी झोपड़ी भी हटा दी, उनको मकान से बाहर निकाल दिया। आज बेचारे बेघर हो गए। आज उन्होंने आज वो रो रहे हैं दिल्ली के लोग, बीजेपी को वोट देने वाले। आज वो हाथ जोड़ के कह रहे आज हमें वापस मौका मिल जाता, हम केजरीवाल को वापस मुख्यमंत्री बनाए, हमसे गलती हो गई। उनके पास, बेचारे के पास पानी नहीं है, उनके रहने की छत छीन ली इन्होंने धोखे जी से। जी 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 जी। अब इनसे ज्यादा क्या, गरीब लोगों से इन्होंने छत छीन ली, इनसे ज्यादा क्या क्या उम्मीद कर सकते हो आप। जी बिल्कुल। ठीक है। शंकर लाल खट्टी जी, राष्ट्रीय एकता मंच के पंचायत राज के अध्यक्ष हैं आप, उदयपुर राजस्थान के पूर्व जनप्रतिनिधि हैं, आपकी मिसाल कायम है। और समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय तो दर्शकों, जय। इस वक्त मैं आपको उसी तस्वीर दिखा रहा हूं, हमारे साथ मौजूद थे उदयपुर राजस्थान से कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, एक ऐसे जनप्रतिनिधि जिनकी एक मिसाल कायम है राजस्थान के अंदर, जिन्होंने समाज के लिए, जनता के लिए लगातार 24 घंटे इन्होंने काम किया। और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। इन्होंने कहा कि अडवाणी और अंबानी की सरकार है भारतीय जनता पार्टी, हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति करती है। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, शायद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली।
जी नमस्कार।